हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स वाली बातचीत। आज हम करने वाले हैं क्लास 12 चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन। जो तुम्हारी एनसीईआरटी बुक का फर्स्ट चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन। तो इस चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ डेफिनेशन को समझ लेते हैं, कुछ वर्ड्स को समझ लेते हैं। पहला हमारा है ऑर्डर्ड पेयर। क्लास 11 में हम कर चुके हैं ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। तो ऑर्डर्ड पेयर किसे बोले? सपोज ए कॉमा बी, तो आर्बिट्री एलिमेंट ले लिया हमने ए कॉमा बी। तो ए कॉमा बी इज ऑर्डर्ड पेयर कब माना जाएगा? इट इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर इफ ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी। मतलब पहला वाला एलिमेंट पहले सेट से बिलोंग करेगा और दूसरा वाला एलिमेंट दूसरे सेट से बिलोंग करेगा, तो हम इसे क्या बोलेंगे? ऑर्डर्ड पेयर बोलेंगे। नेक्स्ट बात आती है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, ये भी क्लास 11 में अच्छे से समझ चुके होंगे। वापस से बता देता हूँ मैं एक बार। सपोज एक ए सेट है जिसमें एक्स और वाई दो एलिमेंट गिवन है। एक बी सेट है जिसमें 1 और 2 दो एलिमेंट गिवन है। अगर कोई बोले कि सेट ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालो सेट बी के साथ, तो ए क्रॉस भी हम कैसे निकालेंगे? पहले वाले का फर्स्ट एलिमेंट दूसरे वाले का फर्स्ट एलिमेंट, पहले वाले का फर्स्ट एलिमेंट दूसरे वाले का सेकंड एलिमेंट, फिर पहले वाले का सेकंड एलिमेंट दूसरे वाले का फर्स्ट एलिमेंट, फिर पहले वाले का सेकंड एलिमेंट दूसरे वाले का सेकंड एलिमेंट। तो ये हमारा निकलता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। सिमिलरली अगर तुम्हें बोला जाए ए क्रॉस बी की जगह बी क्रॉस ए निकालो, तो पहला एलिमेंट बी सेट से बिलोंग करेगा और दूसरा एलिमेंट ए सेट से बिलोंग करेगा। मतलब हमारा क्या होगा? 1 कॉमा एक्स एक एलिमेंट होगा, उसके बाद 1 कॉमा वाई दूसरा एलिमेंट होगा, उसके बाद 2 कॉमा एक्स तीसरा एलिमेंट और 2 कॉमा वाई चौथा एलिमेंट। ठीक है, तो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट को निकालना हमने क्लास 11 में अच्छे से सीख लिया था। अब बात आती है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट, इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। तो इसका आंसर है भाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। मतलब ए में कितने एलिमेंट है? 2 है। बी में कितने एलिमेंट है? 2 है। तो वही कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट होंगे? 4। ठीक है, चेक कर सकते हो यहाँ पे ए क्रॉस बी या फिर बी क्रॉस ए, दोनों में कितने कितने एलिमेंट है? 4 एलिमेंट है। चलो अब आगे करते हैं। आगे हम अगर बात करें रिलेशन कि भाई रिलेशन किसे कहते हैं, तो बेसिकली रिलेशन डिनोट होता है आर से, और रिलेशन जो होता है वो सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। जो भी हमें 2 सेट गिवन है, फॉर एग्जांपल मेरे को ए सेट गिवन है 1, 2 एंड 3, और बी सेट मेरे को गिवन है 6 एंड 7, और मेरे को रिलेशन बताया हुआ है कि रिलेशन में x, y 2 एलिमेंट होने चाहिए और x इज ऑड एंड y इज इवन। तो मेरे को ये रिलेशन डिफाइन कर दिया गया कि x और y 2 एलिमेंट होंगे, x इज ऑड एंड y इज इवन। अच्छा, और एक बात बताई हुई होगी हमें कि x बिलोंग कर रहा है a सेट से और y बिलोंग कर रहा है b सेट से। तो हमारे रिलेशन में क्या क्या एलिमेंट आएंगे? क्या बोला है? पहला वाला सेट ए से होना चाहिए, दूसरा वाला सेट बी से होना चाहिए। मतलब x बिलोंग करेगा सेट ए से और y बिलोंग करेगा सेट बी से। और x क्या होना चाहिए? ऑड होना चाहिए, और y हमारा इवन होगा। तो x ऑड में क्या क्या आएगा? 1, और y इवन कौन सा होगा? 6। दूसरा लेते हैं x ऑड मतलब 3 और y इवन मतलब 6। तो रिलेशन में हमारे क्या होंगे? ये 2 एलिमेंट होंगे। बट अगर हमने a क्रॉस b किया, ए क्रॉस बी में क्या बोला था? नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे इसमें? 3 इंटू 2 दैट इज 6। और रिलेशन में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 2। और ए क्रॉस बी जब निकालेंगे 1,6 आएगा उसमें और 3,6 भी आएगा। तो रिलेशन इज बेसिकली नथिंग बट द सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट्स। चलो अब आगे बढ़ते हैं।
ये तो हो गया हमारा रिलेशन कि रिलेशन किसे कहते हैं, रिलेशन इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट। अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ रिलेशन की। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम हमारा टाइप्स ऑफ रिलेशन। जो हमारा पहला एक्सरसाइज है वो रिलेशन पे बेस्ड है, तो हम पहले रिलेशन को अच्छे से समझते हैं, फिर आगे हम फंक्शंस के बारे में पढ़ें। तो रिलेशन कितने टाइप के होते हैं? बेसिकली रिलेशन 4 टाइप के होते हैं। पहला नंबर 1 अगर हम बात करें, नंबर 1 इज आवर रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये बेसिकली डबलेट की तरह होता है। इससे पहले प्रोबेबिलिटी में बहुत किया होगा तुमने, क्लास 10 की प्रोबेबिलिटी में डबलेट नंबर जब आते थे 1, 1, 2, 2, 3, 3। तो व्हेन a, belongs to R, it is said to be reflexive relation। ठीक है, जब a, मतलब डबलेट नंबर, फॉर एग्जाम्पल 1, 1, 2, 2, 3, 3, तो ये सारे डबलेट अगर मौजूद होंगे तो ये क्या माना जाएगा? एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन माना जाएगा। सेकंड अगर हम बात करें टाइप ऑफ रिलेशन में, सेकंड आता है हमारा सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन when a, b belongs to R, मतलब a, b जो है रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, रिलेशन में आ रहा है, तो b, a भी रिलेशन में आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर 1, 4 रिलेशन में है तो 4, 1 भी रिलेशन में होना चाहिए, तभी ये क्या माना जाएगा? सिमेट्रिक रिलेशन माना जाएगा। चलो नंबर 3 की बात करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर देना भाई। 3 में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन भी है तो थोड़ा ढंग से समझ लेना। 3 है हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन के काफी सारे बुक्स में पीछे आंसर गलत भी दिए होंगे, तो जरा ढंग से समझना इस बात को। दो कंडीशन होती है, ठीक है। पहले कंडीशन की बात करें अगर हम ट्रांजिटिव रिलेशन की, अगर a, b belongs to R and b, c also belongs to R, then a, c must belongs to R। मतलब अगर एग्जाम्पल की बात करें, अगर 1, 4 रिलेशन में आ रहा है और 4, 5 रिलेशन में है, तो 1, 5 भी रिलेशन में होना चाहिए, तो भी ये ट्रांजिटिव माना जाएगा। ठीक है, दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C। अगर 1, 4 रिलेशन में है, 4, 5 भी रिलेशन में है, तो 1, 5 भी रिलेशन में होना चाहिए, तभी इसको ट्रांजिटिव मानेंगे। बट अच्छा, दूसरी कंडीशन आप ढंग से समझना, इफ a, b belongs to R but there is no b, c which belongs to R, ठीक है, but there is no b, c which belongs to R, then it is considered as transitive। ठीक है, मतलब 1, 4 तो है बट 4 से स्टार्टिंग वाला कोई नहीं है, मतलब a, b तो है बट b से स्टार्टिंग वाला कोई नहीं है रिलेशन में, तो उसको हम ऑटोमेटिकली क्या मान लेंगे? ट्रांजिटिव रिलेशन मान के चलेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, जो हमारा चौथा टाइप ऑफ रिलेशन है, दैट इज आवर इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन किसे बोलेंगे? जो रिलेशन ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक है और रिफ्लेक्सिव है। जो रिलेशन ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक है और रिफ्लेक्सिव है, उसे हम क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे। ठीक है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करने के लिए आया तो हमें पहले रिफ्लेक्सिव निकालना है, फिर सिमेट्रिक निकालना है, फिर ट्रांजिटिव निकालना है। और ट्रांजिटिव के दोनों कंडीशन याद रखना। पहली कंडीशन a, b अगर R से बिलोंग कर रही है, मतलब रिलेशन में बिलोंग करती है, b, c भी अगर रिलेशन से बिलोंग करती है, तो a, c रिलेशन में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर 1, 3 बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, 3, 5 बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, तो 1, 5 भी आना चाहिए। बट अगर 3 से स्टार्ट करता हुआ कोई नंबर ना हो, तो ऑटोमेटिकली हम उसको क्या मानेंगे? ट्रांजिटिव रिलेशन मानेंगे।